आप सभी को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप रांची कलीसिया में आप सबका स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि यह पवित्र दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है कि हम उसकी उपस्थिति में और उसकी संगति में एकत्र होकर के उसके नाम को महिमान्वित करें और उसके नाम को धन्य कहें। परमेश्वर का हम धन्यवाद दिए कि हम सब उसकी उपस्थिति में एकत्र होकर उसके नाम को धन्य कहने के लिए एकत्र हुए हैं। आइए आज की आराधना और उसकी महिमा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हम प्रभु के वचन को पढ़ते हुए आज की आराधना में आरंभ करेंगे, जो आगे बढ़ते जाएंगे और प्रभु की महिमा और उसकी बड़ाई और प्रशंसा करेंगे। तो मेरे साथ निकालें भजन संहिता उसका 98 अध्याय, भजन संहिता 98 अध्याय को पढ़ते हुए हम आज की आराधना और उसकी महिमा में आगे बढ़ेंगे। प्रभु के जीवित कलाम में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अद्भुत कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने उसके लिए विजय पाई है। यहोवा ने अपने उद्धार का काम प्रकट किया है, अन्य जातियों की दृष्टि में उसने अपनी धार्मिकता प्रकट की है। उसने इस्राएल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई को स्मरण किया है। पृथ्वी के छोर छोर के लोगों ने हमारे परमेश्वर के उद्धार को देखा है। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर, हाँ, मधुर स्वर से वीणा बजाकर यहोवा की स्तुति करो। तुरही और नरसिंगे के स्वर में यहोवा राजा के सम्मुख आनंद से जय जयकार करो। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं, हाँ, जगत और उसके निवासी हर्षनाद करे। नदियां तालियां बजाए, पहाड़ एक साथ मिलकर जय जयकार करे। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आ रहा है। वह धार्मिकता से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। याह की स्तुति करो, याह की स्तुति करो। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबको बहुत आशीष दे। आइए क्षण अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे और प्रभु की आत्मा की अगुवाई अपने जीवन में और इस उपस्थिति में मांगेंगे। महान जीवित स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से प्रभु आपके पास में आते हैं। पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद दिए पिता परमेश्वर तमाम उन आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में बहुतायत से बीते सप्ताह में आपने किया है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने हमें जीवितों के जमीन पे जीवित रखा है पिता परमेश्वर, और एक बार फिर से प्रभु अपने भवन में एकत्र किया है कि प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा उठाएं। इसलिए हम आपका धन्यवाद दिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हर एक उन आशीषों के लिए पिता परमेश्वर जो प्रभु लगातार प्रभु आप हमारे जीवन में करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं और पिता परमेश्वर अपने वचन में अपनी संगति में लेके जा रहे हैं। प्रभु जी, इसलिए हम आपका धन्यवादी हैं। धन्यवाद देते हैं हमें से प्रत्येक कलीसिया के हर एक सदस्य को प्रभु अपनी उपस्थिति अपनी संगति में बना के रखें पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपका धन्यवादी हैं यीशु राजा। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं विशेष करके जब पिता परमेश्वर आपके भवन में एक बार फिर से आज के इस पवित्र दिन में प्रभु हम एकत्र होकर के आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए एकत्र हुए हैं, तो यीशु राजा हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमें से प्रत्येक की अगुवाई करो और मदद कर पिता परमेश्वर। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप पिता परमेश्वर प्रभु जब हम आपके भवन में उपस्थित होकर के प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके गीतों को गाते हैं, आपसे प्रार्थनाएं करते हैं, आपके नाम को पिता परमेश्वर ऊंचा उठाते हैं अपने जीवन से, आपके वचन को सुनते हैं जो आप हमें कहना चाहते हैं पिता परमेश्वर। इन सारी बातों में प्रभु जी आपकी अगुवाई और आपका मार्गदर्शन चाहते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति इस आराधना के शुरू से लेकर के अंत तक पिता परमेश्वर प्रभु शुरू से लेकर के आप ही संचालन करें, आप ही संचालन करता बने और हर एक भाग में पिता परमेश्वर प्रभु आपकी अगुवाई और मार्गदर्शन चाहते हैं यीशु राजा। प्रभु आप पिता परमेश्वर स्वयं अगुवाई कर और मदद कर पिता परमेश्वर, और हमें से प्रत्येक के जीवन से पिता परमेश्वर अपनी महिमा ले। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं विशेष करके पिता जो लोग प्रभु आपके भवन में आना चाहते हैं और आपके साथ संगति में जुड़ करके प्रभु आपकी महिमा करना चाहते हैं, तो पिता परमेश्वर प्रभु जी हम दुआ करते हैं कि आप उन्हें पिता परमेश्वर ये मन दे कि पिता परमेश्वर चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से हो, चाहे प्रभु आपके भवन में एकत्र होकर के प्रभु जी आपके नाम की महिमा करना चाहता है पिता, तो प्रभु आप उन्हें उभार तैयार कर पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि पिता मिल करके प्रभु हम एक साथ में प्रभु आपके नाम को ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठा सके पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा हमें से प्रत्येक की अगुवाई कर पिता परमेश्वर। विशेष करके हम दुआ करते हैं आराधना के टीम को प्रभु आपके हाथों में देते हैं, जब पिता परमेश्वर प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए हमारी अगुवाई करते हैं, कलीसिया की अगुवाई करते हैं पिता परमेश्वर, तो प्रभु प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर हर एक के पिता परमेश्वर ओठों से प्रभु आप अपनी महिमा ले पिता परमेश्वर। प्रभु आराधना के
हर एक सदस्य में प्रभु आपके आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर। उन टीम के हर एक लोगों को प्रभु आपके यहाँ तुम देते हैं तो बड़े आनंद और सच्चाई के साथ प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठा सके पिता परमेश्वर। और हम सब मिलकर पिता परमेश्वर प्रभु आपके नाम को लगातार महिमान्वित करते हुए पिता आगे बढ़ने वाले बन सके पिता। दुआ करते हैं यीशु मसीह आप पिता परमेश्वर प्रभु आप लगातार अगुवाई कर पिता। विशेष करके प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी जो उद्देश्य जो संदेश पिता परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए उस उद्धार के मार्ग में चलने के लिए जो आपने पिता अपने दास के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे सम्मुख आप रखने वाले पिता। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर के प्रभु जब आपका दास प्रभु आपका वचन को प्रभु हमारे बीच में रखते हैं पिता परमेश्वर तो प्रभु उनके होठों से निकला हर एक शब्द प्रभु वो आपकी ओर से होने वाला बन सके पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक वाणी हर एक शब्द प्रभु जी हर एक वाक्य जो पिता परमेश्वर वो बोलते हैं पिता परमेश्वर वो आपकी ओर से हो और आपका हो पिता परमेश्वर जिससे कि पिता परमेश्वर प्रभु हम सब प्रभु जी सुन करके प्रभु अपने जीवन में उसको स्मरण करते हुए पिता परमेश्वर के हाथों को पकड़ते हुए अपने जीवन में बढ़ने वाले बन सके प्रभु जी। कलिसिया को आपके हाथों में देते हैं हमें से प्रत्येक के जीवन को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर और आराधना के प्रत्येक भाग को प्रभु आपके हाथों में देते हैं पिता। शुरू से लेकर के अंत तक पवित्र आत्मा आप स्वयं अगुवाई कर मदद कर और हमेशा प्रत्येक की सहायता कर पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा इज्जत गौरव जलाल आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु की उपस्थिति में एकत्र होना हमारे लिए आनंद की बात है और इससे भी बड़े आनंद की बात है कि हम सब मिलकर के उसके नाम को धन्य कहेंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। तो क्यों ना हम अपने आप को तैयार करें और यह समय है कि हम अपने जीवन से उसके नाम को धन्य कहेंगे और गीत को गाकर उसके नाम की महिमा और बड़ाई करेंगे। तो मैं आराधना की टीम से निवेदन करूंगा कि वह सामने आए और गीत को गाने में हमारी अगुवाई करेंगे और हम सब कलिसिया मिलकर के प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे और उसके नाम को धन्य करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं और गीतों के माध्यम से हम प्रभु को महिमा दें। आप सभी जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं आप सब हमारे साथ गीतों को गाएं और प्रभु को महिमा दें। आइए हम पहला गाना गाते हैं यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। प्यारा लगत है दुलारा लगत है। प्यारा लगत है दुलारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे। बंदी के मुखे गुनगार रे हमें प्यारा लगत है। धरती के मुखे गुनगार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे। तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे। पंडित और मूरख गवार रे हमें प्यारा लगत है। पंडित और मूरख गवार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है। तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है। बुद्धि और शांति अपार रे हमें प्यारा लगत है। बुद्धि और शांति अपार रे हमें प्यारा लगत है।
यीशु जीवन में, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे हाथों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। सोचों में तू, मेरे हाथों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे कामों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे कामों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब मेरी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब मेरी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता
गीतों को गाएंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। अगला गाने का बोल है सादरी सॉन्ग है जीवन जल मुके प्यार दे प्रभु अपन झरिया से। हालेलुया। जीवन जल मुके पिया दे प्रभु अपन झरिया से। जीवन जल मुके पिया दे जीवन जल मुके पिया दे प्रभु अपन झरिया से। जीवन जल मुके पिया दे तोर वचन के प्रभु माथ कर सामा। तोर वचन के प्रभु माथ कर सामा। एक से प्यास नहीं लगेगा जीवन जल
सच में हम सब परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति से और उसकी अगुवाई से हम सब सराबोर हुए और उसके आराधना में हम सब अपने आप को एकत्र करके अपने आप को उसमें लीन करके हम प्रभु के आराधना में महिमा किए। इसलिए हम उस परमेश्वर की उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का हम इस बात को आशा करते हैं कि प्रभु हमारी इस आराधना को परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख लाने योग्य हुआ और हम लगातार इसी प्रकार से प्रभु की महिमा और उसकी बड़ाई करते हुए बढ़ते जाएंगे। आइए आराधना के करीब आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार से हम हर सप्ताह, जो कि हमारा पिछले सप्ताह से समय का जो चेंज हुआ है वो हम अभी पिछले 2 सप्ताह से हम सुबह 10 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में हम मिलते हैं और प्रभु की आराधना और बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। तो इसलिए अगर आप हमारे साथ प्रभु की महिमा और उसकी बड़ाई करना चाहते हैं और लगातार प्रभु की संगति में हर सप्ताह प्रभु के नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो हमारे साथ सुबह 10:11 बजे के बीच हर सप्ताह प्रभु की आराधना और उसकी महिमा के लिए हम एकत्र होते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं परिचय में, और इसके साथ साथ हमारे फेसबुक साइट में भी जाकर के अपने आपको प्रभु की उपस्थिति में एकत्र करके प्रभु के नाम की महिमा और उसकी बड़ाई करना हम एक साथ मिल करके कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम प्रभु को धन्यवादी हैं कि प्रभु ने हमें परमेश्वर अपनी उपस्थिति में रखा हुआ है और ये समय है कि हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को जांचें, परखें, देखें और प्रभु की आवाज़ को सुनने के लिए अपने आप को हम खाली करें और उसके वचन से भरने के लिए अपने आप को तैयार करें। तो ये समय हमारे जीवन के लिए है कि हम प्रभु के वचन से अपने आप को भरें, जो आज हमें प्रभु अपने वचन से सिखाना चाहता है और जो आज्ञा प्रतिज्ञा हमें देना चाहता है। तो मैं निवेदन करूँगा इस कलीसिया के पासवान से तो हमारे सामने आए और वचन में हमारी अगुवाई और मदद करें। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और नहम्या उसका 10 अध्याय हम लोग निकालेंगे। आज के दिन में हम लोग नहम्या उसका 10 अध्याय देखेंगे वचन के आदर के लिए और परमेश्वर के सम्मान में हम अपने स्थानों पर जहां कहीं भी हैं खड़े हो जाएंगे। वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, छाप लगे दस्तावेज पर इन लोगों के नाम थे। हकल्या का पुत्र नहम्या जो राज्यपाल था, और सिदकिय्याह, सराया, अजर्या, इर्मिया, पसहूर, अमर्या, मल्किया, हत्तूस, सबन्या, मल्लूक, हारीम, मरेमोत, ओबद्या, दानियल, गिनतोन, बारूक, मसुल्लाम, अबिया, मियामीन, माज्या, बिल्लो और समाया, ये ही याजक थे और लेवीय थे। आजन्याह का पुत्र यीशु, हेनादाद की संतान में से बिन्नुई और कदमियल, और उनके भाई सबन्या, होदिया, कलीता, पलाया, हानान, नीका, रहोब, हसब्या, जक्कूर, सेरेब्या, सबन्या, होदिया, बानी और बनीनु। फिर प्रजा के प्रधान ये थे, पारोस, पहत, मुआब, इलाम, जत्तू, बानी, बुनी, अजगार, बेबै, अदोनिया, बिग्बै, आदिन, आतेर, हिचकिया, अजूर, होदिया, हासुम, बेसै, हारीफ, अनातोत, नेबै, मकपियास, मसुल्लाम, हेजीर, मसेदबेत, सादोक, यद्दू, पलत्या, हनान, अनाया, होशे, हनन्या, हस्तु, हल्लोहेस, पिल्हा, सोवेक, रहू, हस्बना, मासेया, अहिया, हनान, आनान, मल्लूक, हारीम और बानी। अब शेष लोग अर्थात याजक, लेवीय, द्वारपाल, गवैये और मंदिर के सेवक, और जिन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था मानने के लिए अपने आप को देश देश के लोगों से अलग कर लिया था,
उन सब ने अपनी पत्नियों और उन सब पुत्रों पुत्रियों समेत जो समझ और ज्ञान रखते थे अपने भाइयों और कुलीनों के साथ मिलकर अपने आप को इस साप और शपथ के अधीन किया कि हम परमेश्वर की व्यवस्था पर चलेंगे जो परमेश्वर के दास मूसा के द्वारा दी गई, और अपने प्रभु यहोवा की सब आज्ञाएं, नियम और विधियां मानेंगे और उन पर चलेंगे। और ना तो हम इस देश के लोगों को अपनी पुत्रियां विवाह में देंगे और ना उनकी पुत्रियों को अपने पुत्रों के लिए विवाह में लेंगे। जब इस देश के विजातीय विश्राम दिन को अनाज तथा अन्य वस्तुएं बिक्री के लिए लाएंगे, तब हम उनसे ना तो विश्राम दिन को और न किसी पवित्र दिन को कुछ मोल लेंगे। 7वें वर्ष में भूमि से उपज ना लेंगे और अपने ऋण वसूल नहीं करेंगे। हमने अपने लिए ऐसा नियम ठहराया है कि अपने परमेश्वर के भवन में सेवा के लिए प्रतिवर्ष 1/3 शेकेल दिया करेंगे, अर्थात भेंट की रोटी, नित्य अन्न बलि, नित्य होम बलि, विश्राम दिन, नए चांद और नित्य पर्वों के बलिदानों, पवित्र भेंटों और इस्राएल के प्रायश्चित के निमित्त पाप बलियों के लिए और हमारे परमेश्वर के भवन के समस्त कार्य के लिए। इसी प्रकार हमने अर्थात याजकों, लेवियों और लोगों ने लकड़ी पहुंचाने के लिए चिट्ठियां डाली, जिससे अपने परमेश्वर के भवन में पूर्वजों के घराने के अनुसार प्रतिवर्ष नियुक्त समयों पर अपने परमेश्वर की वेदी पर जलाने के लिए लकड़ी पहुंचाएं। जैसा कि व्यवस्था में लिखा है, हम प्रतिवर्ष अपनी भूमि की पहली उपज और सब प्रकार के वृक्षों के फलों में से पहले फल भी परमेश्वर के भवन में लाया करें। और जैसा व्यवस्था में लिखा है, अपने परमेश्वर के भवन में अपने पहलौठे पुत्रों और पशुओं के अर्थात पहलौठे बछड़े और मेमने उन याजकों के लिए लाया करेंगे जो हमारे परमेश्वर यहोवा के भवन में सेवा टहल करते हैं। हम अपना पहला गूंधा हुआ आटा, उठाई हुई भेंटें, सब प्रकार के वृक्षों के फल, नया दाखमधु और तेल अपने परमेश्वर के भवन की कोठरियों में याजकों के पास और अपने खेत की उपज का दशमांश लेवियों के पास लाया करेंगे, क्योंकि खेती के हमारे सब नगरों में लेवी दशमांश लेते हैं। और जब लेवी दशमांश लें तो कोई याजक जो हारून की संतान हो लेवियों के संग रहे, और लेवीय दशमांशों का दशमांश हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों में पहुंचाया करेंगे, क्योंकि इस्राएली और लेवी अनाज, दाखमधु और तेल की उठाई हुई भेंट उन कोठरियों में लाया करेंगे जहां पवित्र स्थान के पास सेवा करने वाले याजक, द्वारपाल और गवाह रहते हैं। इस प्रकार हम अपने परमेश्वर यहोवा के भवन को नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। जहां कहीं भी हैं, हम मेहरबानी से अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। हम लोग नहमया उसका 10 अध्याय, पूरा 10 अध्याय आज के दिन में देखेंगे। हमारे संदेश का जो आज का शीर्षक है वो है नए पवित्र नगर में जाने हेतु वाचा का पालन करें। पश्चातापी मन के साथ परमेश्वर के पास आएं, अपने पापों का अंगीकार करें, परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, परमेश्वर के कार्यों को स्मरण करें, परमेश्वर का गुणगान करें, परमेश्वर के साथ बांधी गई वाचा का पालन करें। पहला जो बिंदु है जिसे हम देखेंगे वो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर की प्रजा ने परमेश्वर के साथ वाचा बांधा कि हम परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करेंगे। सो इस वाचा पर अगुए, लेवी और याजकों ने छाप लगाया। हम और आप दृढ़ प्रतिज्ञा हो, दृढ़ प्रतिज्ञा करें, आज्ञाकारी बने और परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करें, परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। सो हम और आप दृढ़ प्रतिज्ञा हो, आज्ञाकारी बने, परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करें और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। हम आज्ञाकारी बने। परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है कि हम और आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने।
दूसरा जो बिंदु है वो परमेश्वर की प्रजा पवित्र बने। तो परमेश्वर की प्रजा ने अन्य जातियों से अपने आप को अलग किया, अपने आप को पवित्र किया, तो जिससे कि परमेश्वर की व्यवस्था, उसकी आज्ञा व उसकी विधियों को परमेश्वर की प्रजा पालन कर सके। इसलिए परमेश्वर की प्रजा ने अपने आप को अन्य जातियों से अलग किया। हम और आप अपने आप को पवित्र बनाए रखें, पवित्रता धारण करें। परमेश्वर पवित्र है, हम और आप उसकी आराधना पवित्रता के साथ करें। तो तीसरा जो बिंदु है, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, परमेश्वर की प्रजा पवित्र बने और परमेश्वर की आराधना करें। हम सब आराधक बने। परमेश्वर चाहता है कि हम और आप, हम सभी जो है वो परमेश्वर के आराधक बने, परमेश्वर की आराधना करने वाले बने, परमेश्वर की आराधना करें। कुछ बिंदु हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर के आराधक बनेंगे, तो कुछ बिंदु हैं जिनका हम ध्यान रखें। उनमें से पहला बिंदु है विश्राम दिन को आराधना में व्यतीत करें। यहाँ जो परमेश्वर की प्रजा है उसने अपने आप को अलग किया हुआ है और विश्राम दिन को मानने के लिए प्रतिबद्ध है। और उन सब ने यह प्रतिज्ञा की है कि जो कोई भी हमारे नगर में यरूशलेम के अंदर कुछ भी अन्य जाति बिक्री के लिए आएगा, हम उसकी खरीद फरोख्त नहीं करेंगे। सो विश्राम मनुष्य के लिए है। विश्राम दिन को परमेश्वर की आराधना में व्यतीत करें। ये विश्राम दिन जो है वो परमेश्वर की आराधना के लिए है। हम उसकी आराधना में समय को व्यतीत करें और हमारा संपूर्ण जीवन आराधनामय हो। जो दूसरा बिंदु है, जब हम आराधक हैं, हमारे लिए ध्यान देने के लिए दूसरा जो बिंदु है वो भेंटों द्वारा परमेश्वर की आराधना करें। विश्राम दिन को परमेश्वर की आराधना में व्यतीत करें, भेंटों द्वारा परमेश्वर की आराधना करें। राजा के सामने खाली हाथ ना जाएं। राजा के सामने खाली हाथ नहीं जाया जाता है। सो प्रभु यीशु से जब ज्योतिषी मिलने के लिए आए, मत्ती रचित सुसमाचार में हम देखते हैं कि जब ज्योतिषी प्रभु यीशु मसीह से खोजते खोजते उस बालक से मिलने के लिए आए, तो वे सब खाली हाथ नहीं आए थे। वे सब अपने साथ अपनी अपनी भेंटें लाए थे। वे भेंट लेकर के आए थे। हम और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान कर दिया। क्रूस पर उसने स्वयं को हमारे और आपके लिए बलिदान कर दिया, जिससे कि हमारा और आपका छुटकारा हो जाए। पाप की गुलामी से, शैतान के चंगुल से, पापी स्वभाव से हमारा आपका छुटकारा हो जाए और परमेश्वर से हमारा और आपका मेल मिलाप हो जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं को बलिदान कर दिया। वो सिद्ध बलिदान बन गया, सिद्ध भेंट बन गया। तो हम और आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के सामने हम जो है भेंट लेकर के आए, परमेश्वर को अपनी भेंट चढ़ाएं। भेंटों द्वारा परमेश्वर की आराधना करें। ये भेंट देना सरल और साधारण बात नहीं है। भेंट देना परमेश्वर की आराधना करना है। भेंटें चढ़ाना परमेश्वर की आराधना करना है। ये हमारी और आपकी जो आराधना है, जो हम परमेश्वर को चाहते हैं, ये आराधना का भाग है। सो हम और आप परमेश्वर के पास, प्रभु के पास भेंटें लेकर के आए, अपनी अपनी भेंटें चढ़ाएं। भेंटों द्वारा परमेश्वर की आराधना करें और हर्ष के साथ भेंटें चढ़ाएं। परमेश्वर जो है चाहता है कि हम सहर्ष, हर्ष के साथ, खुशी खुशी जो भेंटें परमेश्वर ने आशीष दिया है उसमें से ला करके हम परमेश्वर के चरणों में चढ़ाएं। तो हम परमेश्वर की आराधना करें। भेंटें चढ़ाना परमेश्वर की आराधना करना है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो अगला बिंदु है वो है 10 मानसों द्वारा परमेश्वर की आराधना करें। विश्राम दिन को
परमेश्वर की आराधना में व्यतीत करें, भेंटों द्वारा परमेश्वर की आराधना करें और दशमांश द्वारा परमेश्वर की आराधना करें। सभी प्रकार का दशमांश, चाहे वो उपज है, चाहे वो बागों का फल है, चाहे वो आपका अर्जित किया हुआ धन है, रुपया है, पैसा है, वो जो कुछ भी उसका दशमांश ये परमेश्वर की प्रजा ने प्रतिज्ञा किया है कि हम हर एक प्रकार का दशमांश परमेश्वर के भवन में लेकर के आएंगे। सो दशमांश के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि आराधना का ये भाग है। सो सभी प्रकार का दशमांश परमेश्वर के भवन में लाकर उसे भेंट चढ़ाकर हम परमेश्वर की आराधना करें। ये परमेश्वर की आराधना करना है। सो पहलौठों को परमेश्वर के लिए सौंपें। जो अगला बिंदु है वो है परमेश्वर के भवन को ना छोड़ें। यहां लोगों ने प्रतिज्ञा किया है कि हम परमेश्वर की व्यवस्था का, नियमों का, विधियों का पालन करेंगे, हम उसकी आराधना करेंगे और हम परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ेंगे। सो परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर की आराधना करना कभी ना छोड़ें। हम जब नए यरूशलेम, नए पवित्र नगर में जाएंगे तो हमारा एकमात्र यही काम होगा, परमेश्वर की आराधना करना। इसका उदाहरण हमें प्रकाशित वाक्य में दिखाई पड़ता है। जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ते हैं वहां परमेश्वर की आराधना दिखती है और विहंगम आराधना दिखती है। सो विहंगम आराधना का दृश्य है। आराधना का ये दृश्य जो है इस बात को हमें दिखाता है, इस बात को हमें सिखाता है कि हम और आप सभी आराधना करें इस विहंगम दृश्य में। क्या प्राचीन, क्या स्वर्गदूत, क्या लोग, जो भी वहां उपस्थित हैं, पूरी भीड़ की भीड़, सबके सब एक ही काम कर रहे हैं, वो है परमेश्वर की आराधना करना। सो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और ये इस बात को दृश्य दिखा रहा है कि हम और आप सभी जहां कहीं भी हैं, हम परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर की आराधना करना ना छोड़ें। हम निरंतर लगातार आराधना करते रहें और इस जीवन में आराधना का हम अभ्यास करें। आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। यह परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है। सो आइए हम और आप परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करें, अपने आप को पवित्र बनाए रखें, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने और परमेश्वर की आराधना करें। हमारा संपूर्ण जीवन आराधना में हो। ये परमेश्वर और हमसे और आपसे चाहता है। जब हम नए नगर में, नए पवित्र नगर में, नए यरूशलेम में, जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है, वहां जाने वाले हैं, वहां जाने की तैयारी में हैं, तो हमारा संपूर्ण जीवन आराधना में हो जाए और इस पृथ्वी काल के जीवन में हम आराधना का अभ्यास करें। वहां भी जाकर के परमेश्वर के धाम में हमें यही काम करना है। नई सृष्टि में, नए पवित्र नगर में हमें यही काम करना है और उस आराधना का स्वाद हम इस पृथ्वी के जीवन में आराधना का अभ्यास करके आराधना में जीवन में चखेंगे और वहां भी हम जाएंगे तो ये आराधना का स्वाद, परमेश्वर की संगति का स्वाद हम वहां भी चखेंगे। सो यहां भी हमारा काम है परमेश्वर की आराधना करना, अपने प्रभु की आराधना करना और वहां भी हमारा यही काम होगा, परमेश्वर की आराधना करना। आइए इसी भक्ति भाव में हम अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शिक्षा के लिए जो आपने दिया है प्रभु, कि नए पवित्र नगर में जाने के लिए हम प्रभु जी आपकी आराधना करें, आपकी व्यवस्था का पालन करें, वाचा का पालन करें। उन्होंने हम सबके साथ हो, हम सबकी सहायता और मदद करें प्रभु, ताकि प्रभु जी हम सब प्रभु आपके आराधक बन जाएं। सारी सृष्टि आपकी महिमा करे प्रभु और प्रभु जी आपकी आराधना करें। हम में से हर एक के साथ हो, हम में से हर एक की सहायता और मदद करे, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दान करें। इस विनती को अपने मुक्तिदाता, उद्धार करता प्रभु यीशु के मीठे नाम मांगते हैं, आमीन।
क्या ही आनंद की बात होती है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में और विशेषकर उसके भवन में एकत्र होकर के उसके नाम को धन्य कहते हैं और उसके नाम की आराधना में लोलीन पाए जाते हैं। और सच में परमेश्वर इस बात को सिखाता है, और आज का वचन जो हमारे जीवन के लिए हमें से प्रत्येक की इस बात को अवगत कराए कि हम क्यों ना अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा समय और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को प्रभु का आराधना और उसकी महिमा में व्यतीत करें और अपने आप को प्रभु की महिमा और संगति में पाए जाए। आइए आराधना की कड़ी में आगे बढ़ते हुए समय है कि प्रभु सम्मुख भेंटे लेकर के आना। हम प्रभु सम्मुख भेंटे लेकर के आएंगे और एक गीत गाएंगे। इसी समय अलिशिया भेंट दे सकते हैं और भेंट लेने में भाई जबरून है, भेंट लेने में अगुवाई करेंगे और पहनार्थी हमारे बीच में आएंगे और गीत को गाने में अगुवाई करेंगे। और इसी समय अलिशिया भेंट दे सकती है और हम प्रभु की उपस्थिति में पाएंगे। आइए हम भेंट की गीतों को साथ में मिलकर के गाएंगे। गीत का बोल है गिन गिन के स्तुति करो। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रुओं का निशाना मुझ पर न होगा सफल। मेरे शत्रुओं का निशाना तुझ पर न होगा सफल। आहों की पुतली के जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। अपनी आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियाँ बनके आए जिंदगी के फिक्र। आंधियाँ बनके आए जिंदगी के फिक्र। कौन है तेरा खेवनहारा है भरोसा तेरा
अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आइए हम लोग बहन के लिए दुआ करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हम सभी को पिता परमेश्वर आज के दिन में प्रभु आपने आराधना करने की सहायता की मदद किया प्रभु, उसके लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सभी पिता परमेश्वर प्रभु आपके महिमा के लिए पिता परमेश्वर आपकी सेवा के लिए प्रभु अपने मन से पिता परमेश्वर हम लोग प्रशंसा से हम लोग पिता परमेश्वर इस भेंट को पिता परमेश्वर हम लोग चढ़ाया प्रभु। इस भेंट को पिता परमेश्वर प्रभु आप ग्रहण करें प्रभु। आप पिता परमेश्वर इस भेंट में पिता परमेश्वर आप आशीर्वाद करें प्रभु। आप पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु, और जिन्होंने पिता परमेश्वर आप दिया है प्रभु आपके महिमा के लिए प्रभु जी भेंट को प्रभु, उन सबको पिता परमेश्वर प्रभु आप आशीर्वाद करें प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु आने वाले समय में और भी पिता परमेश्वर इससे बढ़कर आप आपके लिए महिमा के लिए पिता परमेश्वर भेंट को चढ़ाना पाते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस भेंट को आपका हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु, इसे आपका सेवा के लिए पिता परमेश्वर इस्तेमाल होता है। धन्यवाद देते हुए इस विनती यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए आराधना के कड़ी में आगे बढ़ते हुए आगे का समय मैं कलीसिया के पासवान को देना चाहता हूँ, तो सामने और आगे अगुवाई करें। आइए हम जहाँ कहीं भी हैं मेहरबानी से अपने स्थानों पर आशीष की प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएंगे। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर सदा सर्वदा काल तक हम सबों के साथ होती रहे। आमीन। आमीन। आप सबको जय मसीह की। कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे।